अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। आज हम सिविल इंजीनियरिंग के बारे में देखेंगे और इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए, जो सिविल इंजीनियरिंग है ये सेकंड ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग है, मतलब आफ्टर मिलिट्री इंजीनियरिंग ये दूसरी ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग है। तो सबसे ओल्डेस्ट जो है वो मिलिट्री इंजीनियरिंग, तो इस वजह से इसको पहले नॉन मिलिट्री इंजीनियरिंग भी कहते होते थे। तो सिविल इंजीनियरिंग एक्चुअली एक डिसिप्लिन है जो डील्स करता है डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। ठीक है, डिजाइन के ऊपर, कंस्ट्रक्शन के ऊपर और मेंटेनेंस के ऊपर ऑफ फिजिकली एंड नेचुरली बिल्ड एनवायरनमेंट, जो आप फिजिकल बनाते हैं और जो नेचुरली चीजें बनी होती है उस एनवायरनमेंट इसमें इंक्लूडेड है। जैसे पब्लिक वर्क के अंदर सच एज रोड्स, ब्रिज, कैनाल, डैम, आपका सीवरेज सिस्टम हो गया, पाइपलाइन हो गई, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, बिल्डिंग हो गया, रेलवे हो गया, और बाकी सारी चीजें जो आप डिजाइन में आती हैं वो सारी इसमें, मतलब कंस्ट्रक्शन के अंदर वो सारी इसमें इंक्लूडेड है। देखिए, सिविल इंजीनियरिंग के कुछ सब डिसिप्लिन्स हैं, तो वन बाय वन सबको देखते हैं। कोस्टल इंजीनियरिंग, कोस्टल इंजीनियरिंग देखिए, जैसे कोस्टल का मतलब क्या होता है, साहिल ना, तो कोस्टल साहिल को कहते हैं। देखिए, ये सारी जो है कोस्टल एरियाज के मतलब कंसर्न है। आपने कोस्टल एरियाज को मैनेज करना होता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सी डिफेंस, ठीक है, समुद्र से उसका डिफेंस करना है, उसकी कोस्टल प्रोटेक्शन है, साथ में फ्लडिंग से, एरोजन से, ठीक है। तो सारी चीजें इसमें, तो साहिल है समुद्र के सारे रिलेटेड है। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, ठीक है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग जो है प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है, साइट डेवलपमेंट ऑन हाइड्रोलिक सिस्टम, अब स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं। तो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में एक्चुअली आप क्या करते हैं, जब कोई बिल्डिंग बना रहे होते हैं तो उसके लिए आपने पहले प्लान करना पड़ता है, प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, फिर प्लान करा, फिर उसके बाद मटेरियल होता है, साइट को डेवलप किया जाता है, एनवायरमेंट इश्यूज देखे जाते हैं, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में देखा जाता है। तो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में ये सारी चीजें शामिल है। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में आपका जो किसी भी साइट के ऊपर ड्राफ्ट करते हैं, रिव्यू करते हैं, वो सारी चीजें इसमें शामिल होती है। इसी तरह अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, देखिए अर्थक्वेक का मतलब होता है ये जलजिला वगैरह जो आप करते हैं। तो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग जो है ये इन्वॉल्व करता है, आप जो डिजाइन बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो अगेंस्ट अर्थक्वेक एक्सपोजर, मतलब वह एक चीज है वो कितना अर्थक्वेक को बर्दाश्त कर सकती है, कितना जलजिले को बर्दाश्त कर सकती है। ये कोस्टल एरियाज के अंदर या जिस एरिया पे ना जमीन की प्लेटें आपस में मिल रही हूँ, वहां पे ये चीजें बड़ी मैटर करती है, वहां पे ये चीजें देखनी पड़ती है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, देखिए एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आप एनवायरमेंट में जैसे सैनिटरी इंजीनियरिंग है, और इसमें एनवायरमेंट के अंदर जो सारी चीजें हैं वो सारी इसमें शामिल होती है। एनवायरमेंट में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि देखें आप पब्लिक हेल्थ के बारे में, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग भी इसी का हिस्सा है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आप क्या करते हैं, इसमें एनवायरमेंटल के अंदर आप देखते हैं कि केमिकल्स को कैसे ट्रीट करना है, ठीक है, हमारा बायोलॉजिकल वेस्ट है या अगर थर्मल वेस्ट है तो उसको कैसे हमने ट्रीट करना है, और वाटर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, और इसी तरह एयर के बारे में, उसके बारे में अगर प्योरिफिकेशन की जरूरत है या क्या मसला है उसमें, ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल के बारे में सारी चीजें इसमें होती है। और इसके अलावा इसमें रिसाइकलिंग आ जाता है सारा, एनवायरनमेंट के अंदर रिसाइकलिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। और पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन भी आ जाती है, नॉइज पोल्यूशन को रिडक्शन उसमें करना। नॉइज पोल्यूशन असल में ये सिविल इंजीनियरिंग की सब ब्रांच के तो आप हम देख रहे हैं, तो फिर हम इसको दूसरे वाले पोल्यूशन कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के केस में जो ज्यादातर मैटर करती है। फॉरेंसिक इंजीनियरिंग, देखिए फॉरेंसिक एनालिसिस तब होता है कि जब कोई भी एक चीज जो है या तो वो सही तरह ऑपरेट ना हो रही हो, या वो वैसा फंक्शन ना कर रही हो जैसा हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, या वो कोई इंजरी कॉज कर रही हो या प्रॉपर्टी को डैमेज कर रही हो,
तो उस सारी चीजों को, उस मसले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉरेंसिक इंजीनियरिंग करते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करती है। और इसी तरह प्रोडक्ट्स के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर अगर ये प्रॉब्लम्स आ जाए तो उसमें फॉरेंसिक इंजीनियरिंग में आप इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। तो इसलिए कंसेक्वेंस है, मतलब फेलियर्स के अंदर जो प्रोडक्ट आ जाते हैं, फेलियर्स ऑफ प्रोडक्ट लायबिलिटी, और ये डील करता है डिफरेंट प्रोसीजर्स, जो एक्सीडेंट के प्रोसीजर्स होते हैं उनमें सारी चीजें, मतलब फोरेंसिक एनालिसिस में सारा कुछ किया जाता है। आप सिविल लॉ के केसेस को देखते हैं, इसमें क्रिमिनल लॉस के केसेस को देखा जाता है। मतलब आप ये समझ लें कि इन डेप्थ एनालिसिस होता है किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी फेलियर का। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, देखो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जो है ये स्टडी है रॉक्स और सॉइल के बारे में, मतलब जो पत्थरों और मिट्टी के बारे में सारी है, ठीक है? उसके बारे में सारे नॉलेज है, उसका मटेरियल, उसका साइंटिफिक हाइड्रोलिक सिस्टम उसके ऊपर कैसे अप्लाई किया जाता है, उसकी सेफ्टी के बारे में, उसका एनवायरमेंटली डिजाइन, ठीक है? उसके अगर आपने दीवारें बनानी है तो दीवार को रिटेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमें एफर्ट्स चाहिए होते हैं एनवायरमेंट्स को या अंडरग्राउंड वाटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसके अलावा हम सारी चीजें, इसके अलावा और इससे रेलेवेंट जो है जमीन के हवाले से जो भी रिसर्च होती है वो सारी इसी में, ठीक है? तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में हम मेनली क्या करते हैं, आइडेंटिफाई जो सॉइल की प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं, ठीक है? और प्रॉपर्टीज से जो चैलेंजेस दरपेश होते हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि हम अपने फाइनेंशियल लिमिट्स के अंदर और टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स के अंदर रह के ये प्रॉब्लम को सॉल्व, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम 100% सॉल्व नहीं की जा सकती। मटेरियल साइंसेज इंजीनियरिंग, देखिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जितने भी मटेरियल इस्तेमाल होते हैं उनकी सारी प्रॉपर्टीज के साथ, ठीक है? उनकी प्रॉपर्टीज का मतलब अगर वो मिक्सर बनाए किसी में तो उसकी क्या रिस्पांस होगा, उसका केमिकल रिस्पांस क्या होगा, उसमें सारी मटेरियल इंजीनियरिंग देखी जाती है। साइट डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, देखिए किसी जगह पे हमने काम करना है तो सबसे पहले हमने वहां पे क्या करना है, उस जगह को तैयार करना है, ठीक है? और वहां पे उसके प्लानिंग को सारा एड्रेस किया जाता है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, देखिए आपने घर के स्ट्रक्चर का नाम तो सुना होगा, तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर काफी सारी चीजें आती है, जैसे बिल्डिंग्स आ गए, ब्रिज आ गए, टावर आ गया, फ्लाईओवर आ गया, टनल, ये ऑफ शोर स्ट्रक्चर, ऑफ शोर के अंदर जितनी भी चीजें बनाती है उसका हम स्ट्रक्चरल डिजाइन और एनालिसिस करते हैं, ठीक है? तो उसका जो मेन स्ट्रक्चर है उसके ऊपर, जो स्ट्रक्चर के अंदर अंदर जो उसका लोड जो उसके ऊपर पड़ना है वो सारा डिजाइन एनालिसिस किया जाता है, ठीक है? और उसके साथ जो रेजिस्टेंस ऑफ लोड है वो देखनी पड़ती है, हम उसका स्ट्रक्चर का जो अपना वेट है वो मैटर करना करना ध्यान रखना पड़ता है, डेड लोड देखना पड़ता है, लाइव लोड देखना पड़ता है। और इसके ऊपर जो गाड़ियां मूव कर रही हैं जो वो उसका जो लोड है वो देखना, ख्याल रखना पड़ता है। इसके अलावा में देखिए हवा चल रही है उसका अपना एक प्रेशर होता है, इसी तरह अगर अर्थ पे आ जाए तो वो भी मसला होता है। तो ये सारी चीजें हम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में हमें पहले स्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग बनाना है वो सारी इसमें सारी चीजें देखनी पड़ती है, ठीक है? तो जब ये चीजें सारी कंसिडर करते हैं, सारी प्रॉब्लम्स को देखते हैं, तो इनके सोल्यूशन के तौर पर हम उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर, उसकी स्टिफनेस के ऊपर, उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर, ठीक है, उसका सारा स्टैटिक एनालिसिस करते हैं, उसका सारा वेट के ऊपर, उसकी डायनामिक्स के ऊपर सारी चीजें हम उसकी स्टडी करते हैं। उसका ट्रांजिशन रिस्पांस कहता है, उसका स्टेडी स्टेट रिस्पांस कहता है, ठीक है? सेफ्टी के बारे में उसको देखा जाता है, उसकी सस्टेनेबिलिटी देखते हैं। सर्वेइंग, देखिए सर्वेइंग एक किस्म की मेजरमेंट होती है, ठीक है? आप जमीन के ऊपर या किसी नियर टू द सरफेस आप डिफरेंट डायमेंशंस को मेजर करते हैं। जैसे आपने सुना होगा रोड का सर्वे हो रहा है, तो एक्चुअली वो एक किस्म की मेजरमेंट भी होती है। तो मेजरमेंट के लिए डिफरेंट मतलब टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं,
तो उसकी एंगुलर डेविएशन चेक की जाती है, उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और स्लोप चेक किया जाता है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं, मतलब अगर उसका एंगल कितना, किस एंगल से मूव हो रहा है, उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफरेंस क्या है, और उसका स्लोप, सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। उसका जीपीएस लेवल देखना पड़ता है, टोटल नंबर ऑफ स्टेशन देखने पड़ते हैं, लेजर से हम सारी चीजें स्कैन कर रहे होते हैं, डिफरेंट ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं सर्विंग के लिए, ठीक है। तो उसके ग्राफिक का रिप्रेजेंटेशन और मतलब उसके ग्राफिक का रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं जमीन के ऊपर, ठीक है। तो ये सिविल इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर मिलके आपस में मिलके डिसाइड करते हैं उसके ऊपर कहाँ पे फिर आगे अगला काम करना है, उसको बिल्डिंग किस तरह बनानी है, पोजीशन वाला काम उसके बाद होता है। तो सर्वेइंग का काम एक्चुअली मेजर करना होता है, प्रेडिक्ट करना होता है, एनालाइज करना होता है, और उसकी सारी जितनी भी चीजें हैं, कैलकुलेशन है, वो सारी उसमें होती है। मतलब जमीन के ऊपर जो भी सारी कैलकुलेशन है वो सारी सर्वेइंग वाले करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर सिविल इंजीनियरिंग की सब ब्रांच के तौर पर काम करें तो हमने पीपल्स को मूव करना होता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। और उसमें सेफ्टी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। और इसके अलावा हमने कम्युनिटीज को ख्याल रखना पड़ता है कि कम्युनिटी का कोई इफेक्ट ना हो। इस तरह हमने अपने गुड्स को मूव करना होता है, जो हमारी चीजें होती हैं उनको मूव करना होता है। तो हमने इसमें सारी चीजें स्पेसिफाई करनी होती है, डिजाइन करना होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करना होता है, मेंटेन करना होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमें देखना पड़ता है, जैसे आप स्ट्रीट्स होगी, कैनाल्स, हाईवे, रोड, एयरपोर्ट, मास ट्रांजिट, ठीक है। तो इसमें के अंदर जो स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन का डिजाइन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की प्लानिंग और ट्रैफिक इंजीनियरिंग, उसके ऊपर कितना ट्रैफिक है, ठीक है। अर्बन इंजीनियरिंग देखा जाता है कि वो आबादी के लिहाज से, फिर थ्योरीज के ऊपर अप्लाई की जाती है, फिर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मदद से हम इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करते हैं। म्यूनिसिपल और अर्बन इंजीनियरिंग, ठीक है। म्यूनिसिपल इंजीनियरिंग जो है ये सारी आपका म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, सारा जो आपका म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती है, जैसे आपका आप स्पेसिफाई करते हैं डिजाइन को, ठीक है, कंस्ट्रक्शन को, और मेंटेनेंस करते हैं स्ट्रीट्स के अंदर, साइड वॉल्स के ऊपर, वाटर सप्लाई का ख्याल रखना पड़ता है, उसका पूरा नेटवर्क जो है वो ख्याल रखना, सीवरेज सिस्टम का, स्ट्रीट लाइटें अगर लगी हैं तो उनका ख्याल रखना पड़ता है, और वेस्ट मैनेजमेंट में, ठीक है, और डिस्पोजल्स का ख्याल रखना पड़ता है, और इसी तरह वॉकिंग ट्रैक वगैरह है उनका ख्याल रखना पड़ता है, और पब्लिक वर्क्स की चीजों का, पब्लिक पार्क और इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर कोई साइकिलिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है तो इसमें वो सारी चीजें म्यूनिसिपल या अर्बन इंजीनियरिंग में वो सारी चीजें आ जाती है। बस मतलब आप स्पेसिफिक म्यूनिसिपैलिटी के अंदर वो चीजें इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, जिसमें आपका बस सर्विसेज मैनेजमेंट होगी, ठीक है, और मतलब आप एक अथॉरिटी के साथ मिलकर सारी चीजें, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, देखिए वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग जो है, जो नेचुरल वाटर के साथ है, आप वाटर के रिसोर्सेज इनकी, पानी आपने कहाँ से लेके आना है, पानी को मैनेज कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेस, ठीक है, मेट्रोलॉजी, कंजर्वेशन और रिसोर्स मैनेजमेंट की चीजें आती है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, मैनेज करते हैं, और अप्लाई करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं, वाटर की क्वालिटी चेक करते हैं, ठीक है। आप अंडरग्राउंड और अबव वाटर लेवल के रिसोर्सेज को एनालाइज करते हैं, फिर कौन सा रिसोर्सेज इस्तेमाल करना है, ठीक है, उसकी बेस पे मॉडल बनाए जाते हैं, छोटे एरियाज, स्मॉल एरियाज के बेस पे वहां पे प्रोजेक्ट किया जाता है कि वाटर फ्लो कितना है, ठीक है, उसकी बेस से हम सारा डिजाइन बनाते हैं। और हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग जो है ये एक्चुअली फ्लो है, फ्लो ऑफ जो फ्लूइड्स हैं, ठीक है, जैसे आपके जो फ्लूइड्स के अंदर सारा है, हाइड्रोलिक सिस्टम जैसे आपने नाम सुना हो, ये मेनली जो है पाइपलाइंस के अंदर, वाटर सप्लाई नेटवर्क के अंदर, ड्रेनेज के अंदर, ब्रिजेस के अंदर, तो ये सारी चीजें जो है ये वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग का हिस्सा है। तो इसमें मतलब
वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के अंदर आपने ये हाइड्रोलिक्स या डैम्स या कैनाल्स ये सारी चीजें देखनी पड़ती। तो ये था जी हमारा सारा सिविल इंजीनियरिंग वाला लेक्चर। आप करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।